भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक सदन लोकसभा और एक राज्यसभा। जहां लोकसभा में स्पीकर चुना जाता है तो वहीं राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में नेता सीधे जनता के बीच से चुनकर नहीं आते हैं, लेकिन इनकी शक्तियां सदन के अन्य सदस्यों जैसी ही होती हैं। ऐसे में राज्यसभा का महत्व अपने आप में बेहद अधिक हो जाता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां धनखड़ ने इस्तीफे के पीछे का कारण स्वास्थ्य को बताया, तो साथ ही अब इस पर अन्य कारण भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर एक दिन सदन चलाने के बाद अचानक इस्तीफा क्यों दिया। सवाल ये भी है कि अगर उन्हें इस्तीफा देना ही था तो वो सदन की कार्यवाही से पहले भी दे सकते थे। लेकिन इन सवालों के पीछे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सदन की कार्यवाही के पहले दिन ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ गया। दरअसल जानकार मानते हैं कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने की पीछे की वजह जस्टिस वर्मा है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले पैसों को लेकर उन पर कार्रवाई करने से संबंधित भी माना जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए भी कोर्ट की तरफ से एक टीम बनाई गई है, लेकिन वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा तमिलनाडु सरकार के बिल पर रोक को गलत ठहराते हुए बहाल किया था, तब भी जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के इस्तेमाल पर आवाज उठाई थी। इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसके बाद से जगदीप धनखड़ कोर्ट की भूमिका पर समय समय पर बोलते रहे हैं, लेकिन इस बीच उन पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई दबाव हो। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की सबसे बड़ी वजह जस्टिस वर्मा के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को धनखड़ से बात की, जब सरकार को पता चला कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित नोटिस को स्वीकार कर लिया है। रिजिजू ने धनखड़ को बताया कि लोकसभा में महाभियोग पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पूर्व उपराष्ट्रपति राज्यसभा में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने जा रहे थे। उनके कदम से सरकार हैरान हो गई। इसके बाद अपना इस्तीफा देने के लिए धनखड़ प्रोटोकॉल तोड़कर अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान संविधान के मुताबिक इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद करीब रात 9:25 पर जनता को बता दिया कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। मई 1969 में जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। 20 जुलाई 1969 को गिरी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पूर्व जब रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री थे, तो उन्होंने भी उस समय कॉलेजियम सिस्टम पर आवाज उठाई थी। वो उस समय इसमें बदलाव की प्रक्रिया पर विचार कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनसे मंत्रालय छीन लिया गया। ऐसा ही कुछ धनखड़ के साथ दिखा। अगर राज्यसभा में धनखड़ जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देते, तो ये जुडिशियल बदलावों में एक ऐतिहासिक कदम होता। बहरहाल अब नए उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर चर्चा है। इस बीच आगामी चुनाव और अन्य मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी आपसी सहमति से नए उपराष्ट्रपति पद के लिए जाएगी। कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।